बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और लेक एवरीथिंग व्यू एंड लग्जरी बिल्डिंग का ज़रूर एक्सपीरियंस। बहुत प्यारे ग्लोब बने हुए थे और यहाँ पर जो है सही मानों में अर्बन एक्सपेंशन एंड हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, ये व्यू दुबई पहले टॉप से देखते थे आप दोनों में डिफरेंस दुबई फ्रेम के शानदार व्यू के साथ ना अपने रहे। सो ये लोग अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक और आइकॉनिक लैंडमार्क ऑफ दुबई लास्ट व्लॉग को मैंने यहीं पर एंड किया था, सो उसी के आगे स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हम लोग ना एक और आर्किटेक्चर मार्बल को एक्सप्लोर करेंगे। लेफ्ट साइड से लेक के ब्रीथिंग व्यू, फेमस ग्लास ब्रिज एंड खूबसूरत ग्रीन लॉन एंड फाउंटेन को एंजॉय करेंगे। और अभी तो फ़िलहाल हम लिफ्ट में हैं, तो हमारी जर्नी शुरू हो रही है इस ग्लास एलिवेटर से जो हमें 150 मीटर ऊपर लेकर जा रही है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं दुबई का शहर सामने आ रहा है, लेकिन अभी तो ये जस्ट शुरुआत है। वेट टिल वी रीच एट द टॉप। और अब हम लोग आ गए हैं टॉप पर। सबसे थ्रिलिंग पार्ट ये ग्लास ब्रिज, नीचे देखें, लगता ऐसा है जैसे हम हवा में चल रहे हैं सीरियसली। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। विद द अमेजिंग लॉन एंड फाउंटेन एंड ब्यूटीफुल दुबई फ्रेम, बहुत प्यारे व्यू के साथ ये ग्लास ब्रिज। और सीरियसली अगर आपको हाइट से डर नहीं लगता ना, तो आप जब भी दुबई फ्रेम आएँ और यहाँ पर इस ग्लास ब्रिज का ज़रूर एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये बहुत 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस है हमारा। और हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इस पे वॉक करते हुए ना एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, और आप ऐसा लग रहा था कि लाइक स्काई में आप चल रहे हो। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था, ये अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखें आता है क्या। वो देखो, आजो इस पे आजो आजो आजो। ग्लास ब्रिज की एक साइड पे अगर हम देखें ना, तो यहाँ से हमें पुराना दुबई नज़र आता है। पुराने नेबरहुड एंड ट्रेडिशनल्स एंड हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, ये व्यू दुबई के रिच हिस्ट्री को ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर करता है। तो यहाँ का व्यू बहुत 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 ही अमेजिंग है। Look like building, smoke coming up. Sorry. That is cool. See, look like building, big views. सो यहाँ पर अर्बन एक्सपेंशन ऑफ दुबई का मॉडल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इसकी बिगनिंग से लेके इसके एंड तक का जो सफ़र था वो कैसा था। नीचे देखते साथ ही हमें खूबसूरत ग्रीन लॉन और खूबसूरत फाउंटेन नज़र आते हैं जो दुबई फ्रेम को घिरे हुए हैं। हाइट का एक्सपीरियंस लेने के बाद ये एरिया रिलैक्स करने के लिए परफेक्ट है। तो अभी तो फ़िलहाल हम ऊपर ही इंजॉय कर रहे हैं, बट इसके साइड व्यू को मैं आपको दिखाती चलूँ। आजो, चलो चलो आजो 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 आजो। 1 2 3 गो। चलो 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 चलो। ऊपर इसके ऊपर 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 ऊपर। यस 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 यस। नो 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 नो, हे 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 हे। आयान आजो 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 आजो। इट्स ओके। Don't scare beta. Look, everybody is there. Don't worry. I'm not pushing you. If you want to go, go. जैसे दुबई फ्रेम के एक साइड पे पुराना दुबई, बट उसी के दूसरी साइड पे ये है मॉडर्न दुबई। स्काई स्क्रैपर्स एंड लग्जरी बिल्डिंग्स और विंडोज से बुर्ज खलीफा का नज़ारा, ओल्ड और न्यू दुबई के दरमियान ये कंट्रास्ट वाकई देखने को मिलता है। और रायान का तो फेवरेट है बुर्ज खलीफा। वो जब भी दुबई आता है तो मस्ट बुर्ज खलीफा को देख के जाता है। और उसकी मोस्ट फेवरेट प्लेस ना ये वाली थी। लाइक उसने थोड़ा बहुत, जाहिर सी बात है वो भी बच्चा है, उसने थोड़ा बहुत शो किया कि ग्लास ब्रिज से वो डर रहा था, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर उसने ना उस पे जाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर ये बहुत प्यारे ग्लोब बने हुए थे। और यहाँ पर जो है सही मानों में अगर मैं आपको बोलूँ ना, सीरियसली ओल्ड एंड मॉडर्न दुबई का यहाँ पे जो है डिफरेंस क्लियर नज़र आता है। एंड विद द बुर्ज खलीफा व्यू, वेरी ब्यूटीफुल।
यहाँ पर ओल्ड किंग मोहम्मद बिन जाहिद की पिक्चर को डिस्प्ले किया हुआ है। आई थिंक ये ग्रास के साथ वर्क हुआ है या आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, बट यहाँ पर बहुत प्यारा यहाँ पर सब वर्क था। एक तरफ आपने मॉडर्न दुबई देखा, इसी के साथ ही ना मैं आपको ओल्ड दुबई एक बार फिर से दिखाती हूँ, तो आप दोनों में डिफरेंस करके देख लें और क्लियर यहाँ पर ना दोनों का कंट्रास्ट नज़र आता है और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। और कार पार्किंग जो है स्पेशली जो दुबई फ्रेम के लिए आते हैं उनकी भी यही है, बट बच्चे ना कभी कभी व्यू जो है ना उसको ख़राब कर देते हैं। लाइक मैं बहुत मज़े से इंजॉय कर रही थी और अयान साहब रोना शुरू कर दिया उन्होंने, और फिर बस अयान साहब को कभी मैं एक साइड दिखा रही, कभी दूसरी साइड दिखा रही, कभी मैं उसको ब्रिज वॉक करवा रही, बट उसने ना शुक्र है रोना थोड़ा कम कर दिया था। आज आज जी वो देखो लाइक हमारा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है दुबई फ्रेम के लिए और सीरियसली हमने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। वो कहते हैं ना पैसा वसूल हो गया, वही बात है कि पैसा वसूल हो गया है। बहुत मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पर। पैसा वसूल होने की बात इसलिए कर रही हूँ कि डेली डेली ऐसी जगहों पे नहीं जाया जाता क्योंकि इनके टिकट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं और बच्चों के साथ भी परचेज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पर ना आप 1 ईयर 2 ईयर या लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस कर सकते हो। हम लोग भी फ़र्स्ट टाइम ही गए, इसीलिए हमारा जो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट रहा, परफेक्ट रहा। और सीरियसली ग्लास वर्क तो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना, मेरा दिल कर रहा था बस मैं ग्लास वर्क करती रहूँ। और यहाँ पर कार पार्किंग भी जो है नज़र आ रही थी और ये है हमारी कार जो पार्क हुई हुई है। इतना मज़ा आ रहा था ना अपनी कार को इस तरह से एरियल व्यू से देखते हुए कि हमारी कार यहाँ पर पार्क है। बच्चों की तरह एक्साइटमेंट हो रही थी और फिर से हम लोग आ गए देखने के लिए ओल्ड दुबई को। और यहाँ पर कपल वॉक हो रही थी। ऐसी जगहों पे कपल वॉक होना तो मस्ट बनता है ना, आई लव इट। डेफ़िनेटली मैंने इंस्टा के लिए, टिकटॉक के लिए यहाँ पर रील भी बनानी थी, बट यहाँ पर एक दफ़ा लाइट ऑफ हुई, फिर से ऑन हो गई और फिर से मैंने इतना सारा एंजॉय किया। बट वही बात, बच्चे कहाँ से बनाने देते हैं। और यहाँ पर इतने लोग बना रहे थे, कभी रील्स कभी फ़ोटोशूट, तो सब ही सामने आ जा रहे थे। अब आ रहा है टाइम जाने का। 150 मीटर्स की बुलंदी से हम नीचे आ रहे हैं एलिवेटर के थ्रू और बहुत मज़ा आ रहा था। और पहले टॉप से देखते देखते बिल्कुल नीचे आ गए ग्राउंड फ्लोर पे, तो मज़ा आया इसको देखने से। और लकीली मुझे विंडो के पास जगह मिल गई। मैंने इतना अच्छा व्यू कैप्चर कर लिया और इतना मज़े का म्यूज़िक था यहाँ पर, बट मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट इशू की वजह से ओरिजिनल ऑडियो यहाँ का म्यूट हुआ है। Wow, what a beautiful. और यहाँ पर प्रोजेक्शन के थ्रू कुछ डिफरेंट एक्सपो डिफरेंट जो मॉडल्स उनके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा था। यहाँ पर आपको पूरा प्रोजेक्शन शो ही दिखाते हैं। देखने में इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन बच्चे ना ऐसी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग भी बाहर चले गए और आगे आगे कुछ वर्चुअल इफेक्ट्स एंड कुछ डिस्प्ले प्रोजेक्शन के थ्रू तो अच्छे कुछ ना कुछ यहाँ पर अमेजिंग था। और यहाँ पर कलर कम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग था और एवरी अदर मोमेंट आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। लोग नाइट
यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों को डिस्प्ले किया हुआ है। और यहाँ पर जो आपको क्यू नज़र आ रही है, हम भी जब आए थे ना, इंटर हुए थे, इसी क्यू में काफ़ी देर खड़े रहे। सो ये लोग वो हैं जो अभी ऊपर जाएंगे, टॉप पे ब्रिज व्यू एंजॉय करेंगे, और हम लोग वो हैं जो अब एग्ज़िट लेंगे। बट यहाँ से एलिवेटर से नीचे उतरने के बाद, एक्सावेटर सॉरी इससे नीचे उतरने के बाद ना कुछ मतलब यहाँ पर ऊपर टॉप में, और टॉप पे जो भी पिक्चर्स या ग्रीन स्क्रीन के आगे पिक्चर्स थी ना, यहाँ पर उन्हीं हार्ड कॉपी एल्बम्स की दे रहे थे। बट हम लोगों ने नहीं लिया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और यहाँ पर राइट योर नेम विद सेंड विद इन 5 मिनट, कुछ इस तरह से शो पीसेस थे। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंट मॉडल जो थे, लाइक डिफरेंट पीसेस थे, उनको सेल किया जा रहा था। सो अभी हम लोग आगे हैं बाय। ग्लास ब्रिज के टॉप व्यू को एंजॉय करने के बाद अभी हम लोग यहाँ से दुबई फ्रेम का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से भी बहुत अमेजिंग लग रहा है। और उसके बाद जाना है हम लोगों ने ग्रीन लॉन में, इसकी तो बात ही अलग है। है हाँ, ऊपर ही जाना, गेंदा गिरेगा। सो ग्रीनरी तो वैसे भी नेचर के करीब ले जाती है। ग्रीन लॉन में ना यहाँ खूबसूरत जगह इतनी ज़्यादा थी कि हम दुबई फ्रेम के शानदार व्यू के साथ ना अब हम यहाँ पर रिलैक्स कर रहे थे। काफ़ी देर बैठे रहे, कुछ फ़ोटोशूट वगैरह किया, और उसके बाद फाउंटेन सीन को एंजॉय किया। और वाकई यहाँ पर ना वक्त गुजारना एक पीसफुल लगता है। और बच्चे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। लाइक बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं और बड़े यहाँ पर बैठ कर रिलैक्स कर सकते हैं, फ्रेश एयर को एंजॉय कर सकते हैं। सो हमने सीरियसली बहुत मज़ा किया यहाँ पर। बट आई लव दिस फाउंटेन व्यू। आई डोंट नो क्यों ये क्लोज थी। आई थिंक सो ये इसका कोई टाइम था ऑन करने का, या फिर मे बी ये डे टाइम में ऑफ ही रहती हो। बट सीरियसली बहुत अमेजिंग व्यू था। और उसमें जो स्काई कलर बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और रायान बेबी मेरा कुछ थक गया था, क्योंकि वही बात, बच्चे ना इस तरह की जगहों से थोड़ा उकता भी जाते हैं। लेकिन ये है कि डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ ना एंजॉय भी करते हैं। लाइक थोड़ा ऊपर स्केयर हुआ था, बट ये है कि उसके बाद उसका मूड थोड़ा ख़राब हो गया और थक गया। सो मैं जैसे नेचर लवर हूँ, मुझे ना इस तरह की नेचर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बीच में आर्किटेक्ट सीरियसली अमेजिंग। और यहाँ पर स्काई का कलर इतना अमेजिंग था, इसमें हल्के हल्के से बादल और बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये ग्रीन लॉन ना, मेरा तो दिल कर रहा था यहाँ से उठूँ ही ना, बस यहीं पे बैठे रहे और इसी व्यू को एंजॉय करते रहे। लेकिन जाना तो था ही। सो हम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ अब जाएंगे। और अभी तो हमारी मंजिल घर नहीं थी, उसके बाद हमने कहाँ कहाँ जाना था वो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हमारा ये फुल डे का ट्रिप जो था ना, लाइक वन व्लॉग में इसलिए नहीं कर सक रही थी। लाइक बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है, फिर उसको अपलोड करना, एडिटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो हम लोग भी अब एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। बस यहाँ से हम लोगों ने एग्ज़िट लेना है। और ये ग्रीन ट्रीज़ माशाल्लाह बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। और इनके साथ ही दुबई फ्रेम व्यू, और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे और बहुत प्यारा इनका कलर था। लाइक वाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। आई होप आज की वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को दुबई फ्रेम टूर बहुत पसंद आया होगा। लिफ्ट राइड से लेके ग्लास ब्रिज और दोनों साइड का ज़बरदस्त व्यू तक, अगर आप कभी दुबई आएँ और इस जगह को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पर आके ना आपको अपना दुबई एक्सपीरियंस फ्रेश फील करवाएगा। यहाँ पर आपको जो है एक रिलैक्सेशन और बहुत ही अमेजिंग आफ्टर एंजॉइंग द हाइट्स। फूलों को भी अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत बनाया है। लाइक इसके कलर्स आप चेक करें,
कितने ब्राइट और कितने ही माशाल्लाह फ्रेश कलर यहाँ पर, और वाइट और ग्रीन के साथ ना इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। लाइक मुझे ना नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी नेचर को देखती हूँ ना तो बस मुंह से यही निकलता है सुभान अल्लाह। इसी के साथ ही आज की वीडियो का मैं एंड करती हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।